हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अर्बन फार्म पे। तो आज मैं इसलिए ब्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि किसान जो भाइयों हैं उन लोग मतलब खेती में उनका सिर्फ प्रॉफिट ही दिखाया जाता है। तो कैसे कैसे नुकसान भी होते हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली हो जाते हैं, और इसमें वेदर का कितना बड़ा हाथ है ये भी आप लोग को दिखाते हैं, और जिसके वजह से हम लोग का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। इसलिए आज वीडियो मुझे बनाना पड़ रहा है। और क्या नुकसान हुआ ये भी बताते हैं। खेती में कोई नुकसान नहीं हुआ है। नुकसान हमारा हुआ है कि जो हम लोग मत्स्य पालन करने वाले थे, तो मत्स्य पालन के लिए हम लोग मछली का बीजा को भी तालाब में डाले हुए थे, जो कि रोहू, कतला और मृगल, 3 वैरायटी का, जिसको IMC कहा जाता है, वो तीनों का बीज हम लोग तालाब में डाले थे। जो कि हम लोग का तालाब लगभग 12 या 13 कट्ठा में है। इसको आधा एकड़ हम लोग बोल सकते हैं। तो हुआ क्या कि जैसे हम लोग बांध बनाए हुए थे, तो बांध बनाए हुए थे, जैसे कि एक तालाब नया खुड़वाएँ, तो नया तालाब खुड़वाएँ तो उसका मिट्टी थोड़ा नरम होता है। तो हुआ क्या कि अचानक उसमें पूरा एक बार पानी भर गया, पूरा खेत का पानी उसमें भर गया। लेकिन इसमें हम लोग गलती ये किए थे कि इसमें आउटलेट और इनलेट अच्छा से हम लोग बनवा नहीं पाए थे। इसके वजह से भी बहुत दिक्कत होने लगा। और दिक्कत उस समय नहीं हुआ, दिक्कत समस्या अब जाके हुई हम लोग को, क्योंकि पहले तो मछली डाले नहीं थे, तो पानी बह रहा था, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन समस्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, पूरा घटना का जानकारी आप लोग को देते हैं। तो देखिए, घटना हुआ ऐसे कि रात भर बारिश हुआ। कल रात को बारिश बहुत ज़्यादा हुआ। तो हम लोग एक आउटलेट बनाए थे, आप लोग को हम दिखाते हैं क्या हुआ है। देखिए, जिस तालाब का हम लोग बात कर रहे हैं वो यही तालाब है। तो ये लगभग हम लोग का आधा एकड़ में तालाब बना हुआ है। तो इसमें समस्या ये हुई है कि हम लोग जिस दिन मछली लाएँ उस दिन हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग का गलती ये हुआ कि तालाब में इनलेट और आउटलेट अच्छा से हम लोग बनवा नहीं पाए। इसके वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया, और दिक्कत का सामना हम लोग को ये करना पड़ रहा है, वो आप लोग को दिखाते हैं। कि जैसे हम लोग मछली इसमें डाले जिस दिन, उस दिन हम लोग को हम लोग मतलब अकबकी में, मतलब कि एकदम तुरंत मछली लाए, वो भी मरने वाला था। तो हम लोग इसका आउटलेट नहीं बनवाए थे। अब सब कुछ बहुत जल्दी में होने लगा, तो इसके वजह से हम लोग ये जो लोहा वाला जाली जो आता है, इसको हम लोग लोहा वाला जाली लाए और इसको हम लोग गाड़े, और इसको यहाँ पे सपोर्ट दे के रखे थे कि अगर उधर से पानी आता है तो पानी आने के बाद मछली यहाँ पे फंस जाएगा और पानी सब बाहर निकल जाएगा। लेकिन दिक्कत ये हुआ कि बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हुआ, उधर पूरा खेत का पानी उतरा तालाब में, और इधर से आउटलेट होने लगा, और प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि ये पूरा बहा के ले चल गया। अब इसमें नुकसान वाली बात ये है हम लोग का कि देखिए, धान का खेत भी हम लोग का लगभग इधर बालू से बर्बाद हो चुका है पूरा। तो नुकसान ये हुआ कि हम लोग जो भी मछली डाले हैं वो सारा बह गया। अब बह गया, क्या हुआ कुछ समझ में हम लोग को आ रहा नहीं है। तो इसके लिए ठीक है, अब नुकसान हुआ तो उसका भरपाई करेंगे ही। लेकिन दिक्कत ये है यहाँ पे कि ठीक है, नुकसान हो गया, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग मछली जो स्टॉकिंग किए थे तालाब में, वो लगभग 23 साढ़े 23 kg था। तो अब हम लोग को अंदाज़ा लगाना कि हम लोग का तालाब में से कितना मछली बाहर आ गया है, और अगले बार अगर हम लोग स्टॉकिंग करेंगे तो पूरा प्रबंधन के साथ स्टॉकिंग करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन बात है कि कितना मछली स्टॉकिंग हम लोग करेंगे, क्योंकि कितना बह गया क्या है नहीं है कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। तो ये बहुत बड़ा समस्या है। देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे निकालते हैं। ये पूरा देखिए, धान का खेत हम लोग का बर्बाद हो चुका है। तो ये सब दिक्कत बहुत है, और बाकी धान में ग्रोथ बहुत अच्छा है। लोग देखे कि मछली भी गया, पानी का बहाव के वजह से पूरा हम लोग का खेत भी बर्बाद हो गया। तो अब हम लोग को चलिए ठीक है, ये सब होते रहता है, ये सब खेती बाड़ी समस्या आते रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आएगी तो उसका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ेगा। लेकिन अब हम लोग एक पूरे प्लानिंग के साथ उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और जैसे कि उसमें अब मछली बह गया, तो आखिर बहा तो उसका कुछ सॉल्यूशन हम लोग निकाले हैं कि उसमें हम लोग एक पक्का, मतलब कि उसको ढाल के सीमेंटेड तरीक़ा से, एक अच्छे तरीक़ा से उसका एक आउटलेट बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि पानी भी बाहर चला जाए, मछली भी अंदर रहे, और
पानी का बहाव अच्छे से मेंटेन रहे, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से काम हो रहा है। और थोड़ी देर में आप लोग को दिखाएंगे जब उसका काम पूरा फिनिश हो जाएगा कि आखिर वो आउटलेट कैसे बनाएं हम लोग और कैसे सब कुछ सेफ रखें। देखिए यही हम लोग का आउटलेट बना रहे हैं। पहले तो इसको हम लोग लेवलिंग किए और लेवलिंग करने के बाद इसको पूरा मोटा ढाल दिए हैं, जो भी सीमेंटेड पूरा ढाल दिए हैं। अब इसमें हम लोग एक दो तरफ से जुड़ाई लगा के एक नाला का स्ट्रक्चर देंगे। तो ये इसी तरह हम लोग का पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, जिसके वजह से पानी इजीली पास हो। हेलो दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो को फिर से भी कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, क्योंकि जो मछली हम लोग का बह रहा था वो अब हम लोग का बहुत अच्छा सेफ जोन में चला गया है। क्योंकि देखिए स्ट्रक्चर हम लोग का कैसे बना वो आप लोग को पूरा दिखाते हैं ना। तो देखिए पहले तो यहाँ कोई आउटलेट नहीं था, हम लोग इसी तरह जाली लगा दिए थे, जिसकी वजह से बहुत सारा हम लोग का नुकसान हुआ, जो कि बता चुके आपको कि मछली सारा भाग गया, बहुत सारा दिक्कत आ रहा था। अब क्या हुआ है, इसको कितना अच्छा से हम लोग स्ट्रक्चर बनाए हैं। सो देखिए कि ये देखिए ये पूरा तालाब है हम लोग का, और यहाँ पे एक बोरा दे दिए क्योंकि एकदम अचानक से प्रेशर में पानी इसमें इनलेट ना हो, इसलिए ये बोरा दे दिए हैं। और ये स्ट्रक्चर देखिए कितना अच्छा एकदम नाला टाइप का पूरा बन गया है। ये इस तरह बनाए हैं क्योंकि पानी का प्रेशर एक जगह ना पड़े, आराम से पानी धीरे से चला जाए और किसी चीज़ को नुकसान ना हो। लेकिन इसमें एक चीज़ और बचा हुआ है अभी स्ट्रक्चर में, कि ये जो आप देख रहे हैं गड्ढा बीच में ये जो है दिया हुआ, इसमें एक जाली नेट लगेगा हम लोग का, जो कि बहुत मजबूत और मोटा वाला नेट होगा। उससे क्या होगा कि मछली एक साइड इधर ही रह जाएगा और पानी उधर अपना चला जाएगा और कोई भी चीज़ को नुकसान नहीं होगा। तो ये हम लोग को बहुत अच्छा बन गया स्ट्रक्चर। और इसमें एक चीज़ और इसमें हम लोग सोच के बनाए हैं कि इसमें स्टॉकिंग करना है। अगर मछली हम लोग तालाब से पकड़ते हैं, जैसे कि जब हम लोग का तालाब से हार्वेस्टिंग करेंगे फिश को, तो हार्वेस्टिंग करने के बाद जब स्टॉकिंग करें, मतलब हार्वेस्टिंग करने के बाद अगर फिश को फ्रेश रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग दोनों साइड से बैरियर टाइप का स्ट्रक्चर बना के इसमें पानी को फिल करके और फिर मछली को इसमें हार्वेस्ट करके इसमें रखेंगे। उससे क्या होगा कि मछली तरोताज़ा दिखेगा और फ्रेश रहेगा, और हार्वेस्ट करने के बाद तुरंत फिश का डेथ नहीं होगा, मतलब कि मरेगा नहीं। तो उससे हम लोग का फ्रेशनेस बरकरार रहेगा और काफ़ी देर तक रहेगा। तो इसमें हार्वेस्ट करके रखेंगे, इससे हम लोग को क्या होगा कि फ्रेश फिश हम लोग को मार्केट तक लेके जाने में टाइम जो बचता है वो बहुत हम लोग का बचेगा। अगर मान लीजिए किन्हीं को फिश फ्रेश चाहिए तो हम लोग को यहाँ पे स्टॉकिंग करके रखा हुआ रहेगा फिश को, तो कोई भी आएगा ताज़ा मछली देख के आराम से लेके चला जाएगा, जो मार्केट रेट है उससे ज़्यादा में, क्योंकि उन लोग को एकदम फिश हार्वेस्ट एकदम फ्रेश मिलेगा। और बहुत अच्छा सिस्टम एक बन गया हम लोग का। ये एक चीज़ गलती हुआ है कि ये स्ट्रक्चर हम लोग को बस तालाब जब बन रहा था तो उस समय बनाना चाहिए था, लेकिन हम लोग का बहुत सारा फार्म में ऐसा एक्टिविटी होता है कि जब नुकसान होता है उसके बाद हम लोग काम करते हैं। तो ये सब तो आप लोग देखें कि हम लोग का क्या प्रॉब्लम था और उसका सॉल्यूशन भी निकाल। देखिए कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम तो आते जाते रहेगा, उससे कोई बड़ा बात नहीं है ना, लेकिन उसका सॉल्यूशन निकालना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग ये सॉल्यूशन निकाले हैं, ये बहुत अच्छा हम लोग का सॉल्यूशन कारगर है। जब जिस दिन बारिश होगी और ओवरफ्लो पानी होगा उस दिन आपको नेक्स्ट वीडियो में अपडेट दिखाएंगे कि ये आखिर पूरा स्ट्रक्चर काम कैसे करता है कि नहीं। तो सारा स्ट्रक्चर हम लोग का बन के रेडी है, बस इसमें एक नेट लगना बचा हुआ है। तो नेट भी इसमें हम लोग लगा देंगे बहुत जल्द, और आप लोग को पूरा बताएंगे कि वो कैसे वर्किंग करता है। और जब हम लोग का फिश हार्वेस्ट होगा तो इसका सेकेंड प्रॉफिट हम लोग का है वो भी आप लोग को दिखाएंगे कि उसमें कैसे हम लोग को ये मददगार होगा जब हम लोग फिश को हार्वेस्ट करेंगे। तो ये अर्बन फार्म का एक प्रॉब्लम था, और प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशन भी आपको वीडियो में दिखाए हैं। ये वीडियो आपका नेक्स्ट डे शूट हो रहा है, क्योंकि उसे बनने में एक दिन पूरा लग गया था, तो शूट नहीं कर पाए थे। फिर ये जब कंप्लीट हुआ है तब शूट कर रहे हैं, और आप लोग को थोड़ा सा फार्म का नज़ारा दिखाते हैं। बहुत अच्छा से धान हम लोग का लहलहा रहा है। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को एक चीज़ दिखाना चाहते हैं मशरूम फार्मिंग के ऊपर, जो कि उस नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आप लोग बने रहिए हमारे चैनल में। अर्बन फार्म पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। और आप लोगों को अर्बन फार्म में दिखाना चाहते हैं कि एक एकदम बंजर सा ज़मीन था पहले, आप लोग मेरे पहले वीडियो में भी देख चुके होंगे। उसको धीरे धीरे मेहनत से कैसे हम लोग पूरा प्रोपेगेट कर रहे हैं, और मतलब कैसे इतना मेहनत कर करके हम लोग पूरा स्ट्रक्चर को डेवलप कर रहे हैं। आप लोग इमेजिन करिए कि 25 एकड़ का बस एक
खाली सा ज़मीन था हम लोग के पास। अब उसको धीरे धीरे फेंसिंग हुआ, इसमें तालाब कुड़वाएँ, इसमें हम लोग कुछ अब लगवा रहे हैं। अभी तो हम लोग का लैंड उतना प्रॉपर नहीं है खेती करने के लिए, क्योंकि बहुत ऊबड़ खाबड़ और बहुत सारा समस्या है लैंड में हम लोग का कि प्रॉपर आउटलेट नहीं हो पा रहा है वाटर का, वाटर लॉगिंग हो जा रहा है, या फिर जहाँ पे वाटर लॉगिंग होना चाहिए वहाँ पानी बह जा रहा है। तो ये सब धीरे धीरे हम लोग का बहुत सुधार होते जाएगा। तो उस सबको आप लोग को बहुत अच्छे से देंगे पूरा सॉल्यूशन। कैसे आप लोग खुद से इमेजिन करने के लिए से एक बार बोले कि 25 एकड़ का लैंड है और उसमें पूरा हर एक चीज़ को डेवलप किया जाएगा जो कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम में होता है। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा एक बिजनेस पर्पस के लिए आप लोग को सीखने के लिए भी मिलेगा। और कहाँ अगर मान लीजिए कल का रेट में अगर आप लोग अपना फार्म बनाते हैं तो आपको क्या गलती नहीं करना है, ये बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो आप लोग बने रहिए हमारे चैनल पे, और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बहुत एक अच्छा चीज़ के बारे में बताएंगे जो सब कोई पूछते हैं, मशरूम फार्मिंग क्या है। तो उसका हम लोग कैसे एक अभी तो परमानेंट स्ट्रक्चर बनाना है हम लोग को, लेकिन फ़िलहाल कि हम लोग का इनकम और कैसे जनरेट हो पाए तो हम लोग एक टेम्प्रोरी स्ट्रक्चर बनाए हैं, मशरूम का बनाने वाले हैं। तो उसके बारे में आप लोग को भी बताएंगे कि आपके पास अगर 1-2 कट्ठा भी ज़मीन है और ज़मीन में आप अगर मान लीजिए कोई अगर ज़मीन नहीं भी है, कोई खंडर घर है, तो उसको लीज पे लेके कैसे उसको अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं आप। इसके बारे में भी जानकारी आपको देंगे नेक्स्ट व्लॉग में। लेकिन अभी फ़िलहाल तो आप लोग देख लिए कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन भी निकाला जाता है। और सॉल्यूशन निकालने में सिर्फ हम लोग का नहीं, बहुत सारे हमारे लेबर थे, मिस्त्री थे, सबका राइट से हम लोग चले और ये स्ट्रक्चर फिर बना। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम हम लोग को बन गया है। और सिर्फ देखिए अब आगे का ब्लॉग में आप लोग को पता चलेगा धीरे धीरे कि हम लोग इस फार्म को कैसे डेवलप कर रहे हैं और यहाँ से इनकम हम लोग कैसे करोड़ों का जनरेट कर सकते हैं। इतना बड़ा फार्म हम लोग के पास है। तो देखिएगा आप इंटीग्रेटेड फार्मिंग के सिस्टम के मदद से हम लोग कितना ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करेंगे। तो आप सभी को मेरा फिर से धन्यवाद।